नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और किस हद तक प्यार करते हैं, और आपके जीवन में प्यार के लिए ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, जानेंगे इस वीडियो में। आपको ये जो रीडिंग है वो प्यार पर संबंधित है। आज लव रीडिंग रहेगी आज की। तो आपको अपने प्यारे जीवन के लिए, प्यार भरे जीवन के लिए इनमें से एक कार्ड को चुनना है, कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2, जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो उसे आप चुनें। मेरी आशा है आप लोगों ने अपनी पसंद के आधार पर अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। हम जानेंगे कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है, कृपया अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। Two of Wands, the Moon, the Hermit, कुछ लोग ने अपने प्यार में कुछ ऐसा स्टेप ले लिया है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है उनका, कुछ ऐसा स्टेप लेने के कारण अब वो लोग पता नहीं क्यों अब सहम से गए हैं और कुछ निराश हो गए हैं। कुछ ऐसा स्टेप लिया है, प्यार में कुछ ऐसा स्टेप ले लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे जो भी करना है वो बहुत ही सोच समझ कर करना है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सोच समझ कर करना है और इतना सोच समझ कर करना है कि मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है अब, क्योंकि उन लोगों ने जल्दबाजी में कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिससे उनको बहुत ज़्यादा अब पछतावा हो रहा है ना। अब किसी की बात जो है वो बहुत ज़्यादा उनको चुभ गई है, ट्रैवल, और वो अब कुछ नया करने की सोच रहे हैं। कुछ नया, कुछ अलग ही पथ पर चलते नज़र आ रहे हैं मुझे। टेम्पल, ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं आप। ये लव रीडिंग थी, लेकिन जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग अब एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं, उनको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है ना, और जो भी कुछ हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं ये जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो। अब ये जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो। और कुछ लोग यहाँ अपनी किसी महिला साथी को भी याद करते नज़र आ रहे हैं, या तो कोई पुराना प्यार उनको, कुछ लोगों के लिए ऐसे संकेत आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराना, कुछ लोग अपने पुराने प्यार को भी याद करते नज़र आ रहे हैं मुझे, और शायद वहीं से कुछ उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि वो थोड़े से निराश हो गए हैं। और होता है ना कभी कभी कुछ ऐसी पुरानी बातें, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, वो पर्सन आ जाता है सामने, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। यहाँ से मैं एक बार देख लेती हूँ। विश्वकर्मा जी, मैजिशियन, अब आप ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में, कि आप अपने अंदर जो कमियां हैं ना उन्हें आप
उन्हें आप सही करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पछतावा है और आप अपनी गलती मान रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी गलती मान रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टेप हो गया है आपसे और आप निराश हैं, परेशान हैं। तो देखिए, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप अपने अंदर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना सबसे बड़ी बात है। और सबसे पहला ही स्टेप है कि आप प्रयास करें किसी भी चीज़ को। कुछ यदि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, है ना, और आप चाहते हो उसके जैसा बनना, या आपका कोई सपना है, मैं देख रही हूँ। देखिए, ये लव रीडिंग थी, लेकिन यहाँ कुछ प्यार से संबंधित यही नहीं कि आप प्यार लव रीडिंग हो। प्यार आपका कुछ अट्रैक्शन भी हो सकता है, या किसी चीज़ के प्रति प्यार हो सकता है। यहाँ किसी उद्देश्य को लेकर बहुत ज़्यादा आप सक्रिय हो गए हैं। आपको लग रहा है कि मैंने उस टाइम पे ये जो चीज़ छोड़ दी, ये जो चीज़ मैंने इस समय अगर मैं ये कर लेता तो मैं ये होता, इस समय मैं ये कर लेता तो ये होता, उस टाइम में मैं ये स्टेप उठा लेता तो ये करता। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर ये सोच रहे हो कि मैं अपने जीवन में अब जो हुआ वो हुआ, अब मैं आगे बढ़ूँगा, चाहे धीरे धीरे बढ़ूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर आप मुझे कुछ बदलाव करते नज़र आ रहे हैं, सकारात्मक बदलाव करते नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव। आप अच्छे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ आपने सोचा है। और शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? आप कहीं ना कहीं आप मंदिर जाएंगे, ईश्वर से आप आशीर्वाद मांगेंगे, उसके बाद आप अपने जो आपने उद्देश्य बना है उसे आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं कि वो उनको कुछ उनकी लाइफ में क्या होता है कि बस उनको अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पहनने मिल जाए, वो इसी को जीवन समझते हैं। लेकिन कुछ लोग तपते हैं आग में, उनका सपना अलग ही होता है। उनको मज़ा टीवी देख के और है ना, वो आराम से सोने में उनको मज़ा नहीं आता। उनको मज़ा आता है कुछ नया करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में मज़ा आता है। तो आप उस प्रकार के व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो। और ये प्यार है वो आपको अब आप मुड़ के नहीं देखने वाले हो, आप मुड़ के नहीं देखने वाले हो। और आप जो बनेंगे ना, अब जो आप बनेंगे, आप जो सोच रहे हैं अब जो आप बनेंगे ना, वो आप एक नई मूरत बन के निकलेंगे। और आप अपने अंदर जो, लेकिन आपको क्या है ना, थोड़ा सा अनुशासन भी बना के रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की बातें कहीं ना कहीं आपको कड़वाहट डाल देंगे आपके अंदर। तो आपको अपने अंदर प्रयास करना है कि आपको और दूसरों की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ बताऊं तो ये है कि देखो, यदि आपने प्रण कर लिया है तो बस आप अपने उद्देश्य पर ध्यान दें, है ना, लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। बस उस पल को याद करें जिस टाइम आपने ये स्टेप लेने का सोचा था, जिस टाइम आपने अपने मन में ये धारणा बनाई कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा, अब मैं इस काम को नहीं करूंगा, अब मैं देखता हूँ क्या होगा, अब मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा, अब मैं देखता हूँ। बिल्कुल आप अलग रहने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपने अंदर कुछ अलग। द मैजिशियन का कार्ड आया है। आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगा रहे हैं जिसे बुझाना बहुत ही मुश्किल है। अब कुछ नया होगा, अब कुछ बेहतर होगा, और सोच लिया है और शुरुआत कर रहे हैं ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। तो सब कुछ अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। यही समय था, यहाँ से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। मैं प्रार्थना करूँगी ईश्वर से, जो आपने सोचा है उसे आप करने में सफल हों। तो अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है उनके लिए उनके प्यार के प्रति क्या मैसेज आ रहा है। हेलो, कार्ड नंबर 2, मन ही मन जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है, कृपया अपने ईश्वर को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें, प्रार्थना करें और उनसे अपने अच्छे भविष्य की कामना करें। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड आए और आपके अंदर ये रीडिंग देख के एक नई ऊर्जा विकसित हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। हे शिव शंभू, हे महाकाली माँ, कृपा करें, गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये लव रीडिंग थी, पता नहीं यहाँ पे लवर का कार्ड आएगा या नहीं आएगा। मैं चाह रही हूँ कि लोगों के जीवन में प्यार आए, लेकिन यहाँ जो गाइडेंस आ रही है वो अलग ही आ रही है। लोगों के प्यार कुछ अलग से नज़र आ रहे हैं। प्यार एक व्यक्ति से नहीं हो रहा है, प्यार नज़र आ रहा है अपने उद्देश्य से, अपने भविष्य से, अपने करियर से, अपने आने वाले कल से। प्यार मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये रीडिंग मुझे लगता है एस ऑफ कप्स,
देखो यहाँ जो आप इस समय जो स्थिति है आपकी, बहुत ही निराश हो, दिल टूटा हुआ है आपका, निराश हो और लोग आपका फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं मुझे। आपका जो आप जो जैसा होता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान परेशानी में घिरा हुआ होता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कहीं-कहीं उसका फ़ायदा उठ जाता है। कैसे उठ जाता है फ़ायदा? क्योंकि वो अपने दिमाग उसका बंद हो जाता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से। अगर खुश होता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ खुली हुई होती हैं, जैसे ही टेंशन आती है दिमाग बंद और ज्ञानेंद्रियाँ भी कार्य नहीं करती अच्छी तरीके से, तो लोग आपका मुझे यहाँ पर फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप दृढ़ संकल्प से मुझे किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये लव रीडिंग है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको एक महिला से बचकर रहना है। एक महिला है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रही हैं। और मैं देख रही हूँ आप पहचान नहीं पा रहे हो अच्छे भले का, सही गलत का आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप भ्रम की स्थिति में हो जाओगे। आपको, मुझे लगता है कि आपको किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट करने से पहले आपको भगवान का स्मरण जरूर करना है, ताकि कहीं ना कहीं आप गलत लोगों के संगति में आने से फंसने से बच जाओ। भगवान ही बचा सकते हैं, और तो कोई नहीं है। यहाँ कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आपकी अंतरात्मा ही नज़र आ रही है, वही आपको बचा सकती है। तो कोई महिला है, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। महिला समस्या खड़ी करने वाली है। मैंने शायद आज जो मैं इसको ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ उससे संबंधित कोई भी टॉपिक हो। आगे बढ़ रहे हैं किसी काम के लिए, बीच में कोई ना कोई समस्या नज़र आ रही है। हेल्थ से संबंधित कोई समस्या भी आती नज़र आ रही है। स्टडी का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है आपके लिए कि अपने प्यार में आगे आपको बढ़ने के लिए पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे यदि आपको पूरी जानकारी होगी तो कोई आपका, कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यदि आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे तो आपका कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। और कहीं ना कहीं ये रीडिंग यदि आपके पास आई है तो आप सचेत रहेंगे, और महिलाओं से थोड़ा बच के रहें। कोई ना कोई महिला मुझे ऐसी नज़र आ रही है जिसे आप पहचानने में थोड़ी सी भूल करेंगे। यदि आप कोई नया काम करना शुरू कर रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बाकी मैं यहाँ से और देख लेती हूँ, शायद यहाँ से कोई अच्छा मैसेज आ जाए आपके लिए। राम देखिए आपके लिए मैसेज आया है। सबसे पहले तो पहला सुख निरोगी काया, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है हेल्थ पर। ठीक, हेल्थ पर आपको फोकस करना है। कोई भी काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हेल्थ से संबंधित कोई समस्या आए उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। और आपको कोई भी क्षेत्र से संबंधित, यदि आप किसी चीज़ पर, विषय पर बोल रहे हो, या किसी भी चीज़ में आप प्रतिभागी हो रहे हो, तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान होकर ही आप हो। फिर अब यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए न्याय होता नज़र आ रहा है, और ईश्वर चाहते हैं आपके साथ न्याय हो, आप संभल जाओ। इसीलिए ये रीडिंग आपके पास आई होगी। हर किसी को रीडिंग नहीं मिलती। देखिए मैंने हमेशा देखा है, यदि किसी के लिए जो संकेत होते हैं ना, तो वो उस रीडिंग पे आ ही जाते हैं और उसको क्लिक भी करते हैं। यदि संकेत नहीं होता तो फिर उनका मन नहीं होता क्लिक करने का, कि क्लिक कर लें या देख लें। तो भगवान कराते हैं, जो हम तो वो तो जादूगर हैं। तो ये जो रीडिंग है, आप बच सकते हैं अपनी ज्ञान से, अपनी शारीरिक क्षमता से, अपनी बहादुरी से, अपने साहस से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। शुरुआत बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, लेकिन कोई महिला है बहुत ज़्यादा तेज़ बनने का प्रयास कर रही है, और वो आपको कम आंक रही है, आपको कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट देने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, जब आप किसी भी क्षेत्र में पैर रख रहे हैं, तो आपको यदि पूरी जानकारी है, पेपर
का आप पूरा कोर्स याद करके आए हैं तो पास आप ज़रूर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको आपकी टेस्ट में 5 चैप्टर याद करने को दिया गया है तो 5 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो पेपर तो वहीं से आना है तो हो जाएगा। यदि आप 1 चैप्टर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं नंबर तो कट होंगे ना। तो ज्ञान पूरा रखना है। और ये लव रीडिंग थी, कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है संकेत यहाँ आ रहे हों, कोई यदि आप हो सकता है किसी से प्यार में पड़ रहे हो या किसी की खूबसूरती आपको आकर्षित कर रही हो तो बच लें, है ना, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है, और जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, और भगवान के हाथ में भी कमल रहता है, लक्ष्मी जी का वास है, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तो उनका जुड़ाव है कमल से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गुलाब की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं गुलाब भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं गुलाब से एक ऐसे व्यक्ति की तुलना कर रही हूँ जो जिस व्यक्ति में खूबसूरती भी है और कांटे भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। तो आपको बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना होगा, आपको उसकी अच्छी आदतें, खूबसूरती के साथ उसकी जो बुरी आदतें उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। यदि आप कर सकते हैं, यदि आप झेल सकते हैं तो आप करें, है ना। आगे चल के दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये जो रीडिंग है आपके लिए आई है, सही व्यक्ति सही चीज़ का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी मदद करेंगे राम जी। आप इन बातों से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं, सीख मिल रही है आपको, सीख मिले उसे एक्सेप्ट करें। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं तो ध्यान रखें उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी व्यक्ति में होती हैं। उसकी बुराइयाँ किसी के पास अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बुराइयाँ कम होती हैं, किसी पे बुराइयाँ ज़्यादा है, अच्छाइयाँ कम है। मतलब हर व्यक्ति कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सोचना है, समझना है, अपने ज्ञान के अनुसार आपको चयन करना है। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए लोग इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। जय महाकाली।